Good morning, friends. Welcome to back our Genius Tech. Today we will discuss about the data types and keywords. इससे पहले हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं कि एक कंटेनर में स्टोर कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप्स के कंटेनर होते हैं। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। a इक्वल टू में 10 मीन्स a को 10 में स्टोर करते थे, एक कंटेनर में स्टोर करते थे। अब तक का ये कॉन्सेप्ट था, बट अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, डेट इज डेटा टाइप्स। किस टाइप का डेटा है, मीन्स अभी तक हम लोगों ने ये लिखा था, लेकिन अब ऐसे लिखा जाएगा इंट a इक्वल टू में 10 मीन्स आपको बताना पड़ेगा कि इंटीजर है। इंटीजर मीन्स नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। ऐसा नंबर जो विदाउट डेसिमल। इंटीजर क्या होते हैं? +1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 6 और इंक्लूडिंग 0, डेट इज इंटीजर। उसके बाद सेम अगर हम लोग ए इक्वल टू में 9.5 स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या आएगा? फ्लोट। फ्लोट मीन्स नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। सिमिलरली अगर किसी कैरेक्टर को इंस्टॉल कराना होगा तो हम लोग कैर लगाएंगे। कैर सी इक्वल टू में @ कैर बी इक्वल टू में हैशटैग। दीज आर द कैरेक्टर। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने कितने टाइप्स का डाटा देखे। जब भी हम किसी वेरिएबल में नंबर को स्टोर करते हैं या किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, जैसे वेरिएबल क्या था? ए, जिसके अंदर हम लोग कुछ स्टोर करते हैं लाइक 10, तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि किस टाइप का डाटा है, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है या फिर कैर है। किस टाइप का डाटा है ये कंपाइलर को पता होना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल में लिखते हैं, इंडिया लाइफ मैथमेटिक्स 90, 12, 7 -7 +25. These are integer. These numbers are stored in int. मीन्स अगर इस नंबर को हम लोग को स्टोर करना होगा तो इंट लगाना पड़ेगा। अगर हमको सिमिलरली किसी पॉइंट को जस्ट एग्जाम्पल 9.5 को स्टोर करना पड़ेगा सी में, तो इससे पहले हमको फ्लोट लगाना पड़ेगा, दैट इज नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। और ये क्या है? इंटीजर। ओके, कैरेक्टर के लिए कैर लगाते हैं, सी इक्वल टू में @ या फिर ए। उसके बाद आता है कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। मीन्स कुछ कीवर्ड होते हैं एंड रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड कीवर्ड जस्ट एग्जाम्पल में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। मीन्स ए में हम लोग एप्पल स्टोर कर रहे हैं तो एप्पल क्या है? एक फिक्स्ड नाम है, फिक्स्ड नेम है। मीन्स एप्पल को कभी हम लोग मैंगो बोल सकते हैं,
नहीं। या फिर ऑरेंज बोल सकते हैं? नहीं। ऑरेंज को हम लोग मैंगो बोल सकते हैं? नहीं। बॉल को हम लोग बैट बोल सकते हैं? नहीं। बैट को बॉल बोल सकते हैं? नहीं। मीन्स बॉल होता है और बैट मीन्स बैट। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में, इन द प्रोग्रामिंग, certain words whose means is already known as compiler। मीन्स कुछ सर्टेन वर्ड है जिसके बारे में पहले से कंपाइलर को पता है। और वैसे कौन से वर्ड होते हैं? जस्ट एग्जांपल में इंट हो गए, कैर हो गए, फ्लोट हो गए। दीज आर द कीवर्ड्स। इसी को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स। अब नाउ हम लोग वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल मीन्स कोई वेरिएबल क्या होता है? कोई वैल्यू, वेरिएबल जिसमें वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? वेरिएबल ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। बट ये ए बी सी या फिर कुछ भी लिख रहे हैं तो इसका लिखने का एक नेमिंग कन्वेंशन होता है। नेमिंग कन्वेंशन कहने का मतलब है कि अगर हमारे पेरेंट्स भी अगर हमें नाम देते हैं तो एक वे में देते हैं। पेरेंट्स किसी का नाम ऐसे नहीं ना देते हैं जैसे CaCl2 हो गया, चाहे H2O हो गया, चाहे हाइड्रोजन हीलियम। ऐसे तो नाम नहीं देते। या फिर किसी का नाम बैट तो नहीं रख देते, किसी का नाम बॉल तो नहीं रख देते, किसी का नाम मैंगो तो नहीं रख देते। तो एक तरीका है नाम देने का। सेम प्रोग्रामिंग में भी एक वे ऑफ कन्वेंशन है नेमिंग का। मीन्स उसमें कुछ रूल है। फर्स्ट रूल क्या है देखते हैं। नाम जो है ए से लेकर जेड के बीच में हो सकता है किसी भी लेटर से। सिमिलरली ए से लेके स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। इधर 0 से लेके 9 तक यूज कर सकते हैं। अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट मीन्स हम लोग नाम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक कि 9 इक्वल टू में 9, या फिर 9A इक्वल टू में 8, 9B। ऐसे डिजिट लिखना नेमिंग वेरिएबल में गलत है। हम लोग कैसे लिखेंगे? A_9 इक्वल टू में C, ये सही है। A9 या फिर Q9 इक्वल टू में C, ये भी सही है। A इक्वल टू में D, ये भी नेमिंग कन्वेंशन सही है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट क्या होता है? कांट बी अ कीवर्ड। कांट बी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या और भी कीवर्ड्स होते हैं जिसको फिक्स्ड वैल्यू पता है कि इसका मतलब यही होगा कंपाइलर को। तो वो कंपाइलर का जो फिक्स्ड वैल्यू है, कीवर्ड्स यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं नेमिंग के लिए। उसके बाद देखते हैं डेटा टाइप। क्या? डेटा टाइप्स। 3 टाइप्स के डेटा होते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकेंड इज ड्राइव्ड, और
थर्ड इज यूजर डिफाइन. There are three types of data types. अब इन तीन टाइप्स के भी टाइप होते हैं, जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, तो इसमें आता है इंटीजर, दूसरा आता है फ्लोट, तीसरा आता है कैरेक्टर, और चौथा आता है वाइड, और लास्ट बूलियन. सेम ड्राइव्ड डाटा टाइप्स में भी आता है एरे, स्ट्रिंग और पॉइंटर. सेम यूजर डिफाइन में भी आता है स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइन, यूनियन, और लास्ट आता है टाइप डेफ. टाइप डेफ एक और होता है इसमें एनम, एनम डेटा. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स: प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ड्राइव्ड डाटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स. प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड और बूलियन. ड्राइव्ड में क्या क्या आते हैं? एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर. यूजर डिफाइन में क्या आता है? स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइन, यूनियन, टाइप डेफ और एनम. तो अभी हम लोग 3-4 लेक्चर में सिर्फ इनकी बात करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे. इंटीजर, इंटीजर also defined in the four part: short, short int, दूसरा int, तीसरा long int, और चौथा long long int. मीन्स इंटीजर 4 टाइप्स में है. अब इस 4 टाइप में शॉर्ट इंट भी 2 टाइप्स के होंगे. पहला इज साइंड, साइंड शॉर्ट इंट, और अनसाइंड, अनसाइंड शॉर्ट इंट. साइंड शॉर्ट इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू लाइक +2, -2, 0, 1, +2. तो इस टाइप का जिसमें इंटीजर वैल्यू है. अनसाइंड में क्या क्या आता है? पॉजिटिव नंबर्स लाइक 12, 10, 0, 12, 13. सेम इंटीजर भी होते हैं 2 टाइप्स के: साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर. लॉन्ग में भी 2 टाइप्स के होते हैं: साइंड, अनसाइंड. और लॉन्ग लॉन्ग भी 2 टाइप्स के होते हैं: साइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, और दूसरा अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर. तो ये हो गया इंटीजर्स के टाइप. सिमिलरली कैरेक्टर के लिए भी आते हैं: साइंड और अनसाइंड. सिमिलरली फ्लोट के लिए भी आते हैं. फ्लोट में क्या आते हैं? फ्लोट,
दूसरा डबल, तीसरा लॉन्ग डबल। अब ये अलग अलग टाइप में बांटने का क्या मतलब है? मीन्स एक एग्जाम्पल देते हैं कि तुम अपने दोस्त के लिए बर्थडे में जा रहे हो और गिफ्ट पैक करवा रहे हो, गिफ्ट पैक करवा रहे हो और उस गिफ्ट क्या है तुम्हारा? एक छोटा सा पेन है, पेन पैक करवा रहे हो, बट पेन को तुमने बहुत बड़े डब्बे में पैक करवा दिया। और ये क्या है? सिर्फ स्ट्रक्चर। तो ये क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो अगर पेन पैक करना है हमें तो उसी के हिसाब से एक डब्बे में पैक करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें इंटीजर में भी अगर हमको नंबर ऐड करना है तो इसी के लाइक अगर हम इस कंटेनर को भी यूज करेंगे, मीन्स उसी के टाइप, किस टाइप का डाटा है उतना ही वैल्यू यूज करेंगे। तो अभी तक हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एज अ कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक कर दें।